हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है मेरे लिए, क्योंकि जब से फिजिक्स का पेपर हुआ बच्चों, 4 तारीख से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस इंस्टा पर और बहुत सारे कमेंट्स यूट्यूब पर आए। और इंस्टा पर मेरे पास जो मैसेजेस आए, बिल्कुल सच बोलूंगा कि एकदम पॉजिटिव मैसेजेस थे। बच्चे एकदम ब्लेसिंग्स दे रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था कि बच्चों का उतना अच्छा पेपर नहीं भी हुआ है ना, मॉडरेट लेवल का पेपर हुआ, लेकिन फिर भी बच्चे जो है काफी पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स वगैरह दे रहे थे। लेकिन अगर मैं सच बताऊं आपको, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन की तो दोनों टाइप के एकदम मिक्स्ड कमेंट्स मेरे पास आए कि सर आपने क्या ही पढ़ा दिया तो जो पेपर में दिख गया। आपने आपका पढ़ा तो एक क्वेश्चन भी नहीं दिखा मुझे पेपर में। इस टाइप के कमेंट्स बच्चों के आ रहे थे। मैं 5-6 दिन से मैंने काफी सोचा कि अभी बच्चों को मैथ्स के पेपर के बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और मैं वीडियो नहीं भी बना रहा था इसके ऊपर। लेकिन मुझे लगा कि कम से कम ये वीडियो उन बच्चों के लिए मुझे बनाना चाहिए जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया, जिन्होंने लंबे समय से मुझे फॉलो किया, कि कल के दिन अगर कभी 2-4, क्योंकि देखो जिन टीचर से हम पढ़ते हैं ना, उसको कम से कम 2-4 साल तो याद रखते हैं यार। तो मैं ये नहीं चाहता कि कल के दिन कोई आपसे अगर ये कहे कि मैं भी अभिषेक सर से पढ़ा था, उनने क्या ही पढ़ाया यार, क्या ही पेपर में आया उनका पढ़ाया हुआ, तब आप कम से कम ये वीडियो उन बच्चों को दिखाएं कि देख ये देख। कम से कम आप इस वीडियो को दिखाएं ताकि उनको पता पड़े कि जो आपने पूरी साल भर पढ़ा, पेपर बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से आया। और ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं, बच्चों के हिसाब से सबसे टफ सेट आया था सेट 3 उसके लिए। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, 5 मिनट के अंदर ये पूरा प्रूफ आपको मिल जाएगा कि सर देखो इतना सारा पेपर एज इट इज आपकी वीडियो से ही आया है। एज इट इज, ठीक है, एज इट इज कह रहा हूं, समझ लीजिए बात को आप। और हां, इस वीडियो के अंदर मैंने वो क्वेश्चन तो इंक्लूड करे ही नहीं जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाना हो, है ना, कि आपने लॉजिक लगाना पड़े, ज्यादा दिमाग लगाने, मैंने नहीं इंक्लूड करे। मैं चाहता तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देता कि देखो इतने नंबर का पेपर एज इट इज फंस गया। लेकिन फिजिक्स का पेपर है भाई, आप हर साल से पिछले 5-6 साल से तो आप सुन ही रहे होंगे कि फिजिक्स का पेपर सबसे आसान नहीं आता, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये वीडियो आप जरूर से, मेरी रिक्वेस्ट पर आप ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि आगे आने वाले पेपर्स जो भी हमारे, चाहे हम जेई की तैयारी करें या नीट की तैयारी करें या लाइफ में हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं अगर, तो हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, है ना बच्चों। देखो मेन चीज ये होती है कि आप अगर पूरी साल से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करते चलना है, फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो आपके लिए एकदम बेस्ट होने वाला है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, आगे जैसे अभी आप 12th आपकी हो गई है, अभी आप जेई और नीट की प्रिपरेशन करेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे सीयूईटी की भी करेंगे, लेकिन जेई और नीट अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं चैनल पे। ठीक, तो आपके लिए कुछ जरूरी, मैं आपको पेपर के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एकदम इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला, इसीलिए आपके साथ मैं इसको शेयर कर रहा हूं। देखिए अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल आया हुआ है। इस लर्निंग फेस्टिवल के अंदर आपको क्या मिलने वाला है भाई, अनअकैडमी पर जितने भी पेड कोर्सेज हैं, जितने भी पेड टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं 7 डेज के लिए। 8 से लेकर के 15 मार्च तक ये ऑफर चलेगा। अगर आप आज 8 तारीख को एनरोल करते हैं तो आपको अगले 7 दिन तक के लिए पूरी जो सभी पेड क्लासेस हैं वो आपको फ्री मिलने वाली हैं। पेड टेस्ट सीरीज वगैरह, ये आपको डाउट सेशन वगैरह, ये सब कुछ लाइव क्लासेस वगैरह आपको फ्री मिलने वाली हैं। तो आप ये जो फ्री लाइव सेशंस को आप अटेंड कर सकते हैं, फ्री डाउट क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं, ये आपको रिकॉर्डेड जो एकदम प्रीमियम बैचेस हैं वो आपको यहां मिल रहे हैं। अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, इसको एक्सेस करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जा रही है जेई और नीट के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लिंक पे टच करेंगे तो आपके लिए ये पेज खुल जाएगा जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको एक्टिवेट फ्री ट्रायल पे करोगे तो आपके पास ओटीपी आएगी। ओटीपी जैसे ही आपके पास यहां पर आ जाएगी, आप उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा, आप यहां पर गोल सेलेक्ट कर लेंगे जेई या नीट, और उसके बाद यहां पर आपको एक्टिवेशन कोड डालना है। एक्टिवेशन कोड जेई के लिए होगा अभिषेक साहू 2 एंड नीट के लिए होगा अभिषेक साहू 1। जैसे ही आप यहां पर एक्टिवेशन कोड डालेंगे, वैसे ही आपकी जो एक्सेस है वो आपको यहां पर ऐप डाउनलोड करने के बाद
मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर से एकदम ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको एक्सेस करें, कोई पैसा यहां पर आपका अभी नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो पेपर है वो आपका सेट किया गया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये पेपर कौन सा है। ठीक है, ये कौन सा पेपर है बच्चों, तो ये देखिए, ये इसी साल का सीबीएसई का 2024 का ये पेपर है और ये सेट 3 है। मैं आपके लिए कोई भी सेट इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन आप भी जानते हैं कि YouTube पर सबसे ज्यादा जो हल्ला है वो सेट 3 का है, तो ये सेट 3 है बच्चों। और बच्चों ने ही ये मुझे पेपर सेंड किया हुआ था, तो ये क्वेश्चन पेपर का ये जो है सीरियल नंबर वगैरह है, ये सीरीज है। ठीक है, तो ये पेपर बच्चे का भरा हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन इसमें आपको अगर एक आध ऑप्शन गलत वगैरह लगते हैं तो उसको आप माइंड मत करना, बच्चे ने ही अपना जो रोल नंबर वगैरह है वो सब कुछ छुपा करके मुझे भेज दिया था। ठीक है, अब ये पेपर है। ठीक, अब इस पेपर में आप ये देखिए, देखो ये क्वेश्चंस वगैरह हैं, ये सारे क्वेश्चंस। अब मैं आगे आपको एक वीडियो इसके जो है ऐड कर रहा हूं। ये वीडियो हमारी प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो है, जहां पर एक एक क्वेश्चन जो एज इट इज कॉपी हुआ है वो हमने आपके साथ शेयर करा है। एक दो क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है। आप एक बार इस वीडियो को देखो, तब आपको अंदाजा लगेगा और तब आपको दूसरों को बताने में भी लगेगा कि अभिषेक सर के पढ़ाए हुए में से कितना जो है हमारे सीबीएसई के पेपर में आया और जो टफ सेट था सेट 3 उसमें कितना फंसा है। आप एक बार इस वीडियो को देखिए। दोनों फील्ड्स क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये सेम फेज वाले कि एक्चुअल में जो वेल्डिंग जब होती है तो वहां से निकलते हैं यूवी रे। क्या निकलते हैं? यूवी रे। माइक्रोवेव ओवन मतलब माइक्रोवेव किस तरीके से फूड को गर्म करता है ये हमने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे रखा तो ऐसा केस स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस कहलाता है। बता दूं डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हो कि 180 डिग्री घुमाने पर 2p वर्क करना पड़ता है, 90 डिग्री घुमाने पर p वर्क करना पड़ेगा। जो भी सामने लिखा हुआ है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। देखो पहली बात ये नोटिस करेगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मैग्नेटिक ससेप्टिव के लिए नेगेटिव साइन, लेकिन बहुत थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो नेगेटिव तो है लेकिन कम वैल्यू में नेगेटिव है। तो पाया गया कि जो रेडियस है ये टोटली किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ n स्क्वायर पे। n की वैल्यू 1 2 3 4। तो फर्स्ट सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटती है तो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव। इसका एक क्वेश्चन देखना, एक काफी आसान सा क्वेश्चन हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। देख रही है ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट पट्टी है ना, और कहीं पर बन रही है डार्क, और यहाँ पर लाइट का कंजर्वेशन नेचर देखने को मिला। क्यों सर, कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है? नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, है ना, दैट मींस परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट या नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। ये हमें डायरेक्शन देती है रे की, यानी कि लाइट रे की डायरेक्शन पता करनी है तो उस वेव फ्रंट पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दो। फ्रंट के कॉन्सेप्ट से हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आई मतलब आई इज इक्वल टू आर प्रूव करना है। बच्चों को डायग्राम बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको 1 मिनट में सारी चीजें समझा दूंगा। देख अब एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको, जैसे एलसीआर सर्किट में ट्रांसफार्मर 2 टाइप के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लॉसेस होते हैं, एक है आपका आयरन लॉस, दूसरा है कॉपर लॉस, तीसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स को मिल जाते हैं। ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों एक ही ग्राफ में आपको बना दिए गए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है ni के स्क्वायर के बराबर। ni इज स्टार्टिंग में डिफ्यूजन ज्यादा हो रहा है तो डिफ्यूजन करंट ज्यादा है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि यहां पर जो है ड्रिफ्ट करंट जो है बढ़ जाता है और डिफ्यूजन करंट कम हो जाता है। 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी गैप, जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझो एकदम। बोलते हैं ऑब्जर्वेशन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कि आपको एक ग्राफ बनाना है, इस ग्राफ में आपको एक साइड स्कैटरिंग एंगल दिखाना है और दूसरी साइड बताना है कितने जो अल्फा पार्टिकल है स्कैटर हुए हैं कितने डिग्री पे। ठीक है, पहले वाले के लिए जो इमेज है वो दूसरे वाले के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है, और टकराने के बाद FE हो जाएगा। अगर मैं ओनली मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ओनली मैग्नीट्यूड, तो यहां पर मैं इस तरीके माइक्रोस्कोप है, इनमें मल्टी कंपोनेंट लेंस लगाए जाते हैं, मल्टी कंपोनेंट लेंस लगाए जाते हैं। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव और आईपीस के लिए लेंस को पानी में डुबाया जाएगा। लेंस इन वाटर, पावर पानी में कम हो जाती है। लेंस इन वाटर डैश पावर डिक्रीजेस, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। देखो एक्चुअल में क्या है, ये काफी पूछा जाता है, इस पर बेस्ड काफी न्यूमेरिकल आपके सामने आते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की बजाय कोई भी चार्ज जैसे कि अल्फा पार्टिकल, तो इस ई की जगह यहां पर बस आ जाएगा क्यू।
क्लियर है? आप इसका रहे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लैंग्वेज पूरी ऊपर लिखी हुई है, जो कुछ समझाऊंगा बस वही लैंग्वेज है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2015 में पूछा है, 2015 में। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 है, पहले इनको सीरीज में कनेक्ट करा, फिर इनको पैरेलल में कनेक्ट किया, दोनों ही कंडीशन में 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा। क्या दिया जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी पूछा गया है और फिर से पूछा जाएगा। अब देखो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू आ गया 1/f, यही हो गया कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अगर हम इसको ऐसा बोले कि भाई साहब दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो ऐसा हो जाएगा, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव है तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं ऐसा बात कर रहा हूं कि पहला वाला लेंस अगर कॉन्वेक्स है तो F1 पॉजिटिव और अगर कॉन्केव है तो F1 नेगेटिव। क्लियर है? बस ये चीज आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद होता है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला। जैसे 1/f1 को हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, तो ये हो गया P1। 1/f2 को बोलते हैं 1/f2 को बोलते हैं P2, तो ये हो गया P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कंबाइंड पावर, ये वाले केस के लिए। क्लियर है ना? कि भाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे करंट इतना है, यहां पुट कर दो। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इतनी है, यहां पुट कर दो। शंट की रेजिस्टेंस इतनी है, यहां पुट कर दो। मैं यहां पर ये कह सकता हूं करीबन 50 नंबर का जो पेपर था वो एज इट इज हमारे लेक्चर्स में से आया। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से मुझे सीरियसली फॉलो करा होगा उन बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा। जो बचे हुए 20 नंबर है उनमें से मैं आपसे कहूंगा कि 2-4-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, मतलब प्रैक्टिस वहां पर आपको लगी होगी तो आप उनको कर सके होंगे। जैसे कि कुछ पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वाले क्वेश्चन आए थे, कॉइल वाले क्वेश्चंस आए थे, है ना, वहां पर आप इसको कर पाएंगे। रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो वो चीज आप कर पाएंगे, चाहे वो हाफ वेव हो चाहे वो फुल वेव रेक्टिफायर हो एसी के, है ना। और ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे थे, है ना। तो ये चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाकी के जो 15 नंबर है ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि बच्चों को परेशान उन्होंने करा है। जो 15 नंबर जो बचे हुए हैं उनमें बच्चों को परेशान किया है और वहीं पर बच्चे की स्किल का टेस्ट हुआ है। अभी सेट 1 हो या सेट 2 हो, सभी सेट में ऐसा है बच्चों, है ना। अब देखो मुझे सच में इतना मैं ये वीडियो को नहीं बनाना चाहता था कि भाई कुछ बच्चों का पेपर नहीं भी अच्छा गया होगा, लेकिन काफी सारी जगह से मुझे सुनने को मिला, इसलिए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। तो बच्चों बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका पेपर जैसे अगर खराब भी गया है तो आप टेंशन ना लें। आने वाले टाइम में फ्यूचर के लिए आप हमेशा तैयार रहें। आपको कैसे पढ़ना है हमेशा ये सोचें कि आप स्टार्टिंग से पढ़ें और जितना ज्यादा हो सकता है टेस्ट दें, प्रैक्टिस करें। अभी अगर आपका पेपर उतना अच्छा नहीं भी गया है तो उम्मीद हम ये करते हैं कि सीबीएसई की ओर से लीनियंट मार्किंग होगी। लीनियंट मार्किंग में एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपने 100% आंसर अगर करेक्ट नहीं लिखा है ना, तो जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए तो उसमें आपको जो है नंबर मिल सकते हैं। जैसे 90% में कोई आधा नंबर कट रहा होगा तो हो सकता है कि 1.5 की जगह आपको 2 मिल जाए, है ना। अगर आपने जैसे मान लीजिए कि डायग्राम नहीं बनाया, अब अगर डायग्राम के मार्क्स उसमें बनते थे तो आपको हो सकता है कि उसमें मार्क्स मिल जाए। इस तरीके से लीनियंट मार्किंग होती है। हाँ, अगर अपना जो सब कुछ ही गलत लिखा है तो उसमें अपनी लीनियंट मार्किंग नहीं हो पाएगी, है ना। तो अगर आपने जो है वैल्यूज वगैरह लिख करके आए हैं, अगर आपने जो है कुछ भी करा है बस लिख के आए, खाली छोड़ के नहीं आए हो, तो चांसेस हैं कि आपको मार्क्स में जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। बाकी बच्चों जितना आपने प्यार मुझे दिखाया इस पूरे साल भर और हमेशा से, उसके लिए आपका दिल से बहुत ज्यादा धन्यवाद है। आगे जितना हो सकेगा मैं जो भी करूंगा और जितना हो सकेगा मैं बस यही कोशिश करूंगा कि ऑनेस्टी से, ईमानदारी से बच्चों की जितनी हेल्प कर सकता हूं वो करूं। बाकी तो आप सारी चीजें जानते ही हैं और इस पूरी जर्नी को एकदम शानदार बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और चाहूंगा कि जितनी आपने ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं उन सब के लिए आप जो मेरा थैंक यू है वो एक्सेप्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।